आज हम बिटकॉइन के इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये मंडे टू फ्राइडे हर दिन चार्ट पर फॉर्म होता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में ये एक बार फॉर्म हो, दो बार, तीन बार, चार बार, किसी किसी दिन तो ये आपको पांच बार फॉर्म होते हुए भी दिख जाएगा। तो अगर आपके हाथ से एक बार ट्रेड मिस हो जाता है, दो बार ट्रेड मिस हो जाता है, तीसरे बार में मिस हो जाता है, फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं चांस रहता है कि चौथे बार भी आपको वापस से मार्केट ट्रेड देने वाला है एंड आप वापस उस ट्रेड में एंट्री करोगे। आपको लगेगा कि जब इतने बार ट्रेड्स फॉर्म हो रहा है तो हमें काफ़ी लंबे टाइम के लिए मार्केट में बैठना पड़ेगा। नहीं, ये स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं 15 मिनट एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आप कोई स्टूडेंट है या फिर कहीं जॉब करते हो और आप बहुत ज़्यादा टाइम चार्ट को नहीं देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे वीडियो पर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ याद से कर लीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए काफ़ी सारे आने वाले हैं इस चैनल पर। यहाँ हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। आपको ये ध्यान में रखना है दैट इस स्ट्रेटजी को आप शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच ही डिप्लॉय करोगे। 7 बजे क्योंकि यूएस मार्केट ओपन होता है, इसके कारण जो फॉरेन मार्केट्स है इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है। न्यूयॉर्क सेशन के कारण मार्केट्स में वॉल्यूम बहुत अच्छे से पंप होता है, तो इसके कारण आपको एक सिंगल साइड बड़ा मूव मार्केट को इस 3 घंटे की ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए हम दो टाइम फ्रेम का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला टाइम फ्रेम रहेगा हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम, जहां हम अपने ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे या फिर अपने चार्ट को एनालाइज करेंगे। बट जब हम एंट्री प्लान करने वाले हैं तो हमारा एंट्री प्लान होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ना कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आकर चार्ट पर एनालाइज करना है कि अभी मार्केट का करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर हम अभी चार्ट पर देखें तो बहुत समय से हमें देखने को मिलेगा दैट प्राइस एक कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ओके, तो जो हम ट्रेड प्लान करेंगे वो हमारा ट्रेंड के साइड में ही रहेगा, ना कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अब इस पॉइंट पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्राइस एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हुए कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जब प्राइस एक न्यू हाई के लिए जाता है तो प्राइस में एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है। ओके, अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता है तो ये बेसिकली 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जहाँ फर्स्ट कैंडल के हाई, अगर आप यहाँ देखो तो फर्स्ट कैंडल के हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप पेंडिंग होता है और सेकेंड कैंडल इतना एक्सपेंसिव हो कि वो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप क्रिएट कर दे या फिर उनके हाई एंड लो के बीच में एक गैप क्रिएट कर दे। ठीक है, तो आई होप आपको फेयर वैल्यू गैप समझ आया होगा। तो यहाँ हम देखें तो जब भी प्राइस में सेकेंड कैंडल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है जिसके कारण फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के हाई एंड लो के बीच में एक गैप फॉर्म हो जाए तो इस एरिया को हम बोलते हैं इनएफिशिएंसी या फिर इम्बैलेंस। जहां बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स जो होते हैं, अब मान लेते हैं इतना बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है तो ये कोई रिटेल ट्रेडर के बस की बात नहीं है कि वो मार्केट में इतने बड़े कैंडल को फॉर्म करे या फिर इतने हैवी क्वांटिटी के साथ एंटर करे। यहाँ पर किसी बिग प्लेयर या किसी इंस्टीट्यूशन प्लेयर ने अपने पोजीशन को प्लान किया है, जिससे हुआ ये है दैट काफ़ी सारे जोन्स में उनका ऑर्डर पेंडिंग रह गया है। ओके, तो ये वो एरिया होता है फेयर वैल्यू गैप जहाँ प्राइस वापस रिट्रेस करता है एंड यहाँ से हमें फ्रेश अपसाइड का मूव कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। अगर जो हमारा ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, अगर हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ है तो हम जो फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे वो हमारे लिए बेयरिश फेयर वैल्यू गैप रहेगा। तो यहाँ हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप जस्ट देखो तो प्राइस में अगेन एक इनएफिशिएंसी फॉर्म होता है। ओके, एक सेकेंड बहुत बड़ा कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप पेंडिंग होते हुए दिखता है। प्राइस अगेन इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करने आता है एंड यहाँ से हमें फ्रेश अपसाइड का मूव देखने को मिलता है। अगेन थोड़ा ऊपर हम और जाएं तो प्राइस वापस एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करता है, जहाँ फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप पेंडिंग होता है या फिर एक इनएफिशिएंसी होता है या फिर कोई इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण प्राइस वापस इस जोन में रिट्रेस करने आता है एंड यहाँ से हम लोगों को वापस एक ऊपर की तरफ ट्रेड देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया था दैट हम ये सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, हम जो ट्रेड प्लान करेंगे वो हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ही होगा एंड जिस टाइम पर हम ट्रेड करने बैठेंगे वो रहेगा हमारा यूएस सेशन, जहां मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहता है। जैसे शाम को 7 बजे से हम ट्रेड करने बैठ रहे हैं एंड रात 10 बजे तक हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आपको वॉल्यूम कम होते हुए दिखेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अवॉइड करो उस टाइम पर ट्रेड करना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को चार्ट पर ध्यान देना है वो है एक फेयर वैल्यू गैप के फॉर्म हो जाने के बाद हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर जिस पर हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, वो है हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम। प्राइस में हमें क्या देखने को मिला, फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होने के बाद
प्राइस आता है वापस अपने फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड करने। ओके, तो जब प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप पर ऑलरेडी ट्रेड कर चुका होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, अब हमें वेट करना है दैट प्राइस वापस से 1 मिनट टाइम फ्रेम पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे एंड उस जोन पर ट्रेड करने आए। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करने के बाद ऊपर जाता है एंड यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। अब हम ट्रेड प्लान करेंगे इस एरिया में जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस वापस इस जोन पर आएगा, वापस इस फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड करेगा। यहाँ प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे अपने फेयर वैल्यू गैप के नीचे, या फिर जो एक्सपेंसिव कैंडल है, जो सेकंड कैंडल है, आप सेफ साइड के लिए उसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ जैसे ही प्राइस वापस रिट्रेस करेगा, आप यहाँ से 1:5 का, अगेन आप 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड इजिली कैप्चर कर सकते हो। बट एज अ बिगनर जब आप इस स्ट्रैटेजी को फ्रेश यूज करना शुरू करोगे तो मेरे हिसाब से आपको 1:3 या 1:3.5 से ऊपर रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होते जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्राइस जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पर वापस अपने फेयर वैल्यू गैप पर आता है, यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग मूव हम लोगों को प्राइस में देखने को मिलता है। अगेन एक और एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको कंटिन्यूसली सिंगल डे में फॉर्म होते हुए दिखेंगे। यहाँ हमें एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होते हुए दिखा। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं तो देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या हुआ है। प्राइस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर की तरफ मूव करता है। ओके, एंड यहाँ पर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप अगेन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो जब प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप पर टैप करेगा, प्राइस इस जोन पर अपने फेयर वैल्यू गैप पर टैप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को अपना एंट्री प्लान करना है इस फेयर वैल्यू गैप पर। जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा सेकेंड कैंडल के नीचे, एंड अगेन 1:3, 1:3.5 का ट्रेड हम यहाँ से आगे के लिए प्लान करेंगे। ओके, देखते हैं आगे फिर ऐसा कोई फॉर्मेशन होता है क्या चार्ट पर। अच्छा, एक और बोनस पॉइंट है आपके लिए, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को उसके कारण लास्ट तक देखिएगा। नहीं तो अगर आपने वो पॉइंट को मिस कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं काम करेगा एंड बाद में आप इस स्ट्रैटेजी को फिर ब्लेम करोगे। तो यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। ट्रेड करने के लिए हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, जो कि है हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम। प्राइस आता है अपने फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है। फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, अब इन दोनों कैंडल के बीच में एक गैप पेंडिंग है, जिसे हम मार्क करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एज अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप हो गया, सॉरी, ये हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। प्राइस जब वापस इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करेगा, जो सेकंड कैंडल है, जो हमारा एक्सपेंसिव कैंडल है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस जाएगा एंड 1:3 के लिए हम अपनी ट्रेड को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं क्या हम लोगों को यहाँ पर 1:3 का ट्रेड मिलता है। यहाँ इस जोन पर रहेगा हमारा एंट्री, ये रहेगा हम लोगों का स्टॉप लॉस एंड 1:3.5 का इजी टारगेट हम लोगों को इस ट्रेड में अचीव होते हुए दिखता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये है दैट जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस वापस अपने फेयर वैल्यू गैप को टैप करने आता है, तो हमें देखना है कि प्राइस क्या ऊपर स्विंग पॉइंट्स ओपन छोड़ते हुए जा रहा है। तो इन जोन्स पर हमें दिख रहा है दैट यस प्राइस में स्विंग पॉइंट्स ओपन है, जिसके कारण रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, जो यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, वो अपने स्टॉप लॉसेस को इस एरिया में प्लेस करते हैं। तो जब प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो जो मूव है हमें वो बहुत शार्प देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पर सारे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। सेम एग्जांपल आपको बाकी चार्ट्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है दैट जो स्विंग पॉइंट्स है वो ओपन है। यहाँ भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है दैट जो स्विंग पॉइंट्स है हमारा वो ओपन है। अगर प्राइस सीधा नीचे की तरफ आ जाए, अगर प्राइस यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ऊपर जाने के बाद एक सीधा डाउन साइड का जो मूव है वो कंटिन्यू करता है, तो इस पॉइंट पर हम लोगों को ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्योंकि कोई स्विंग पॉइंट्स नहीं है, तो इसके कारण ऊपर ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, बिकॉज प्राइस में एक सीधा शार्प डाउन साइड के लिए मूव आया था। बट अगर प्राइस में स्विंग पॉइंट्स ओपन है तो रिटेल ट्रेडर्स को ये बताया जाता है दैट इन जोन्स के जो ऊपर है यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस सेफ रहता है, जिसके कारण इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जब बाय करते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस उनका बहुत ड्रास्टिकली हिट होता है एंड प्राइस एक शार्प मूव के साथ अपना अपसाइड मूव कंटिन्यू करता है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आया होगा एंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को आप डिप्लॉय कीजिएगा एंड आकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए रेडी है जो आने वाले कुछ टाइम पर इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं।